तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। इसी को हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 13। इससे पहले जितने भी सवाल थे उसको हम वीडियोज बना के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 13 से पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं तो उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं तो हम उनसे यही कहेंगे आप जाके पिछला वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी है। अगर चाहते हैं कि इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखते हैं और इसका PDF नोट्स आपको मिले, इसका PDF नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए लेकिन उसमें 7 से भाग भी लगना चाहिए। हम सबको पहले से मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो कितनी होती है, 100। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, 999। ठीक है। अब इसका मतलब 100 से लेकर के 999 के बीच में कई संख्याएं होंगे जिसमें कि 7 से पूरा भाग लग जाएगी। लेकिन आखिर इतनी कितनी संख्या है वो लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कि आखिर कितनी संख्याएं हैं जिसमें कि 7 से भाग लग जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि हम चेक करना गिन गिन के तो बता नहीं सकते यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग एपी बनाएंगे और एपी की मदद से फटाक से बता सकेंगे कि 100 से लेकर 999 के बीच कितने 3 अंकों की संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए 100 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, 101 में, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 में भी नहीं लगेगा, 104 में भी नहीं लगेगा, 105 में लगेगा। हमें याद इसलिए बोल दे, लेकिन नहीं आपको मालूम नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा। आप 100 में पहले भाग दीजिएगा कितना से, 7 से। ठीक है, 7 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, घटाइएगा तो 3 बचेगा जी, 0 3 7 चौके 28। एक बात बताओ, इसमें कितना कम था। अगर इसमें और क्या रहता, 30 की जगह पे क्या रहता तो 7 से इसमें पूरा भाग लग जाता, 5 और रहता। इसका मतलब यहाँ पर अगर काश 5 हम और जोड़ देते तो 30 5 कितना हो जाता, 35। और सच में 7 5 35 पूरा क्या हो जाता, कट जाता। यानी ये बताता है कि ये जो 30 होने की वजह से ये नहीं कट रहा था, ये 5 इसमें कम था। शायद 100 में अगर हम 5 पहले से जोड़ कर रखते 105 रहता है तो उसमें 7 से पूरा भाग लग जाता। यानी ये देखो यहाँ से पता चल जाता। नहीं आप ऐसे नहीं करते हैं तो जबरदस्ती आप घटा दीजिए, मतलब 7 बार 7 चौक 28 तो कम है, अभी 6 इसमें बचाना नहीं है। 7 5 35 अपने में से लगा दीजिएगा तो 35 घटेगा तो कितना बचेगा जी, -5 बचेगा। इसका मतलब -5 इसमें क्या था, कम था। यही उसमें क्या कर दो आप जोड़ दीजिएगा तो 105 हो जाएगा। यानी ये बताता है कि हमको इसमें कितना जोड़ना चाहिए था। अगर इसमें 5 जोड़ देता तो यहाँ 35 रहता पहले से तो हमारा कम ऐसे भी हो जाता। ये टेक्निक हुआ, भाग दे दो। भाग देने के बाद यहाँ जो अंतिम में बचेगा उससे देख कर पता कर लेना उसमें कितना और जोड़ देंगे कि उसमें जो भी संख्या से भाग दोगे पता चल जाएगा उसमें भाग लगेगा कि नहीं, तो स्पष्ट मालूम हो ही जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। आप 7 से भाग दीजिएगा तो पहले एक बार लगाइएगा 7, एक बार लगे 7 आएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 9 तरेगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा। ठीक है, 9 दीजिएगा। अब तुम्हें बात बताओ इसमें से कितना, देखो इस 99 हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसमें से को बढ़ाएंगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी, 1000 हो जाएगी। इसमें जैसे एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 क्या होती है, ऐसे होती है, 4 अंकों की संख्या होगी, 1 2 3, तो 4 अंकों की संख्या होगी। हमको तो 3 अंक तक जाना है तो 999 तो सबसे लास्ट सीमा में, तो हमको उसके अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो अंदर रहने के इस बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ जोड़ना पड़ा था ना। अब इसमें से कितना अगर यहाँ कम रहता तो इसमें पूरा भाग लग जाता। 19 है, 19 में से अगर 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा जी। और 7 में 14 पूरा भाग लग जाता है। इसका मतलब इसमें से क्या घटाना था, 5 घटाना था, इसमें 5 क्या करना था, हमको बढ़ाना था। अब बात समझ में आ गई। अब ये नहीं सर यहाँ 5 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 घटाएंगे, नहीं वो बात नहीं। हमने भाग देख कर पता किए। कभी कभी 2 जोड़िएगा तो हो सकता है 5 घटाइएगा, कुछ भी हो सकता है आगे आने वाला अलग अलग सवालों में। लेकिन यहाँ संजोग देखिए कि हम जो जोड़ रहे हैं वही क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने भाग दे के पता लगाया कि क्या जोड़ना और क्या
घटाना। अब यह स्पष्ट हो गया कि शुरुआत कहाँ से होगा, 105 से होगा ना जी। तब देखिए इसको देखते लिखेंगे, आप थोड़ा सा हल करने जा रहे तो भाषा लिखेंगे, इसको हल करने जा रहे, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। लिखेंगे 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या जो 7 से क्या हो विभाज्य, मैंने भाग लग जाता उसमें, जो 7 से पूरा भाग लग जाता, जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाता। 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो वो वे निम्न है। निम्न मैंने नहीं समझे, आप लिखने जा रहे हैं। वो क्या होगा जी, 100, 105, 112। सॉरी कैसे कर रहे हैं, अब 7 बढ़ाते जाओ आप, ठीक है, क्योंकि 7 से भाग लगाना है ना। 105 में लगने के बाद डायरेक्ट कहाँ में लगेगा, 112 में लगेगा, 112 का डायरेक्ट कहाँ लगेगा, 119 में लगेगा। और ये करते करते हम लोग अंतिम तो थे, अंतिम तो था 999, लेकिन 999 थोड़े में 7 से भाग लगता है। ये बात सही है कि 999 भी 3 अंक की संख्या है, लेकिन भाई भाग भी तो लगना चाहिए। भाग लग कितना में, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, इसमें जोड़ते 105 है, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 994, यानी अंतिम वाला पद क्या आ जाएगा, 994। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका कोई काम नहीं, आप तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रफ में कार्य किए थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग आने वाले हैं अब पुनः टॉपिक्स पे, जो पढ़ा रहे थे उसी पर बात करेंगे, समझो मेरी बात। तो यहाँ पर देखिए अब ये समझो किसका रूप ले लिया, एपी का रूप ले लिया। ये किसका रूप ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखवा किया है कि 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो वे निम्न है। वे निम्न मैंने नीचे देख रहे हैं ना, वो 105, 112, 119 से यहाँ तक चला गया। आप चाहते से क्या कर सकते हैं, एपी भी कर सकते, इसलिए एपी का रूप ले लिया। 105 पहले नहीं था, अब समझो एपी जैसा दिख गया, एपी इसको कर सकते हैं 119, 994। आप सबको पता है किसी भी एपी का पहला पद हम लोग क्या A1 कहते हैं या सिर्फ A कहते हैं। तो A बराबर कितना दिया है बाबू, 105। हमें D निकालना, D बराबर सूत्र रहता है A2 माइनस A1। D बराबर A2 की जगह पर आप मान रखो, A2 की जगह पे क्या रखोगे, 112। भाई A1 है, A2 है, A3 है, कहाँ तक है, अनमा पद अंतिमा है 105। घटाइएगा तो स्वाभाविक उसातेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग खुद एपी बनाने वाले हैं। हमें खुद पता है कि हम कितना मतलब अंतराल में आगे उसको बढ़ते, हम 7 के अंतराल में आगे बढ़ाए थे, वो तो हमें लोगों को पहले से क्या है मालूम है। देखिए यहाँ तक बात आप लोग समझ गए। यहाँ तक जब आप लोग बात समझ गए तो हमारे पास A मालूम हो गया, D मालूम हो गया। आप लिखेंगे चूंकि अंतिम पद दिया, अंतिम पद को AN कहते हैं, वो कितना दिया है हमको 994। और AN बराबर लेकिन सूत्र होते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है, बराबर लिखेंगे 994। अब देखिए एक मान आप जानते हैं, एक मान क्या है 105 है, प्लस N के जगह पर आप नहीं जानते वही रखो 1 माइनस 1 इंटू में D का भी मान आप निकाल चुके, कितना निकाल 7, बराबर क्या लिखोगे 994। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे इधर बढ़ाते हैं, समझो। यहाँ पर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू में 7 बराबर 994 इधर है जी, माइनस हो जाएगा 105। सर जी कैसे, देखो बताते हैं। देखो ये 105 प्लस में था तो बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। इधर N माइनस 1 इंटू में 7 जो था वो जस का तस छोड़ दिए, जैसा तैसे लिख दिए। N माइनस 1 इंटू में कितना है 7 बराबर, अब यहाँ पे घटाइए 14 में से 9 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा क्या 8, 8 में से जगह 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 9 से जगह 8, 889 बचेगा जी, समझो मेरी बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे N माइनस 1 बराबर जो N माइनस 1 के गुना में 7 था वो इसके क्या चलेगा, बटे में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 7। अब आराम से आप लोग क्या करो, भाग करो N माइनस 1, अब भाग करो कि राइट आप करता है तो कटा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर दीजिए, क्या होता है तो 7 कम 7 एक बार में कटेगा, इसको दे देगा तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 बार में 14 घटाएंगे तो बचेगा 4, 7, 127 बार में कट गया। ठीक है, आप लोग कटाते रहिएगा फुर्सत से। तो कितने बार में कट गया 127 बार में। हमें तो निकालना है N का मान, N बराबर क्या 127, ये जो माइनस 1 तो उधर जाके क्या जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब बताओ आप लोग N बराबर क्या आ जाएगा 128, यानी लिखेंगे इसलिए 3 अंकों लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या
जो ऐसे लिखेंगे प्रश्न को देख करके, इसको थोड़ा हटाते हैं। 3 अंकों वाली, क्या लिखेंगे? 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या है? विभाज्य, माने भाग लगने योग्य है, भाग लगने वाले ही हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसलिए 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब कौन कौन हो गया आप लोग गिनते रहिए, 105 से लेकर के 100 कहाँ तक? 994 तक में। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। देखिए अब सवाल नंबर आपका है 14 नंबर का। इसमें प्रश्न आपका कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? देखिए 4 के गुणज स्टार्ट होता है 4 एकम 4, 4 हो एक गुणज, उठाइए 4 दूनी 8, 8 भी गुणज है, 12 भी गुणज है, 16 भी गुणज है, 20 भी गुणज है। ऐसे आप उसके लाखों करोड़ों गुणज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है 4 का तो कई लाखों गुणज होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? देखिए 4 के गुणज जानते क्या होते हैं? 4 का अगर गुणज को पूछेगा तो गुणज का मतलब तो 4 एकम 4 होगा, तब क्या होगा 8 होगा, तब क्या होगा 12 होगा, तब क्या होगा 16 होगा, तब क्या होगा 20 होगा। ऐसे अनंत तक निकालते। अनंत नहीं कह सकते तो हम कम से कम क्या कहेंगे? n तक। मैंने आप 100 तक, 50 तक, 200, 1000, लाख, करोड़ जहाँ तक निकालते तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कंडीशन दिया कि 4 के गुणज हो और वो लेकिन 10 और 250 के बीच वाला हो। तो भाई 10 से बड़ा तो कौन होगा? 12 होगा जी। अब 10 वाला तो 10 मत लेना, 11 भी मत लेना, फिर भाग भी 4 से लगना चाहिए। गुणज का मतलब होता है जिसका वो गुणज है उससे उसमें भाग लगना चाहिए। अगर ये सब 4 का गुणज है तो सब में 4 से भाग भी लगेगा। समझे मेरी बात? तो कहाँ तक? 250 तक। अब देखिए 250 तो है। अब वही बात अभी जो बताया था आप लोगों को रफ में कि आप ये तो पता चल गया कि 12 से स्टार्ट होगा। कहा कि 10 और देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 4 से। तो 4 थोड़े लेंगे। कहा कि 10 और 250 के बीच वाला, तो 10 ऊपर तो 12 ना स्टार्ट होगा जी। 12 होगा, 16 होगा, 20 तक होगा। लेकिन अंतिम में 250, लेकिन 250 थोड़े होगा। 250 में 4 से भाग नहीं लगेगा तब। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे? 250 आप जो है ना 4 से भाग दीजिएगा 250 में। जरूरी कि हो जाएगा? नहीं भी तो भाग लग सकता है। भाग दे तो पता चलता है। 6 चौका 24 हो जाएगा जी। घटेगा तो 1 बचेगा, 10 उतारेंगे, इसका मतलब नहीं लगेगा। 4 दूनी 8 हुआ। यानी कि चुट्टा में कम से कम पहले से 2 घटल रहता तो 8 रहता। 8 एक मतलब यहाँ 2 घटल रहता कहता था 248 रहता, तब कम हो जाता। ये समझ में आ गया? अभी जो सवाल बताया था ना पिछला, सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंजिंग अलग है। प्रोसेस तो बिल्कुल वही रहेगी। तो ठीक है, अंतिम वाला क्या हो गया आपका? 208। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हल। तो क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 का गुणज निम्न नहीं समझे? लिखने जा रहे हैं। निम्न क्या कर जानते कौन है? स्टार्ट है। आप ये भी दे सकते हैं, पहले लिख दो। निम्न माने क्या है? पहले 12 होगा, तब क्या होगा 16, तब क्या होगा 20, तब क्या होगा 24। छोड़ो उत्तर मत लिखो। कहाँ तक? 248, जो कि 10 और 250 के बीच है। तो ये एपी का रूप ले लिया, तो लिख भी सकते, इसलिए एपी का रूप ले लिया तो लिखो एपी बराबर। क्यों ये? क्योंकि देखिए 16 में से 12 घटेंगे 4 बचेगा, 20 में से 16 घटेंगे 4 बचेगा, 24 में से 20 घटेंगे तो सर्वंतर समान है, इसलिए एपी में है। और एपी में तो होना ही था भाई। बनाने वाले भी कौन है? यहाँ पे एपी दिया नहीं था, एपी बनाने वाला हम ही लोग। अब हमसे पूछोगे कि ये इसका ए क्या है, डी क्या है, तो सच में वाली बात है जी। अरे भाई हमको ए और डी मालूम है तब हम एपी बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? मालूम है जी। वो मालूम 4 है, 4 का अंतर बनाने वाले खुद है, मालूम नहीं रहेगा। वो समझेंगे कि क्या होगा जो नहीं जानता। हम लोग खुद तैयार किया, अपने मन से ही सब लिखे थे जी। 16 कहाँ दिए थे? अपने मन से दिए थे। तो 4 के वजह से दिए तो हमको मालूम था कि हम 4 चल कर तलवार को भगा रहे हैं। तो हमारा दिमागे में है कि एपी हम बना रहे थे। डी बराबर क्या होगा? 4 होना ही था। एपी का रूप ले तो 12 होगा, 16 होगा, ये क्या हो गया? 20 होगा, 24 है जी। कहाँ तक? 248 तक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ए बराबर क्या होगा? 12 पहला पद। डी निकालना है। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस में A1।
डी बराबर ए टू का मान क्या है 16, 16 में से 12 करोगे, डी का मान 104 निकलना क्या था उसको मालूम ही था, डायरेक्ट डी बराबर हम 4 लिख सकते थे, फिर सोचे नहीं 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 काम थोड़ा अच्छा हो। अब देखिए अब क्या करेंगे, ए निकल गया, डी निकल गया, तो अंतिम पद क्या भाई, अंतिम पद ये है आपका, अंतिम पद क्या है 248 और एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में क्या है 248 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते जाइएगा। ए का मान क्या है बाबू 12 है, प्लस लिखो एन, एन का ही तो मान जानना, एन माइनस 1 इंटू 10 का 10 लिख दे, डी का मान क्या है 4 है, बराबर इधर क्या लिखोगे 248, देखते जाइए एन माइनस 1 इंटू में क्या है 4 है, बराबर उधर क्या है 248 है, सॉरी क्या है 248 माइनस करेंगे इधर जाके 12 माइनस में आ जाएगा जी। अब हम इसको इधर आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, n माइनस 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू घटाइएगा 236 बचता है। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 236 बटे में क्या लिखेंगे 4, कटाइए आराम से, कटाइए, ये कटेगा 4 5 20, 5 बार में कटाएंगे जी, 20 घटाएंगे तो बचाएगा 3 3 36 9 बार, 59 बार में कट गया जी, n माइनस 1 बराबर कट कितना है 59 है जी, n बराबर हो जाएगा 59, माइनस 1 इधर जाके क्या प्लस 1 होगा, n बराबर क्या निकल गया 60, ले बबुआ एक मतलब 10 और 250 के बीच में 60 गो 4 के गुणज बैठल है, ककर गुणज 4 के गुणज, ठीक है तो लिखेंगे, इसलिए 10 और 250 के बीच में 4 के 60 को गुणज, क्या गो 4 के 60 गुणज है, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आप लोगों के सामने 15वां प्रश्न कहता है n के किस मान के लिए है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो एपी दिया है 63 65 और 67 और दूसरा एपी है 3 10 17 के n में पद क्या हो बराबर है, माने दो अलग अलग एपी है, लेकिन दोनों एपी का ऐसा कौन पद है, दोनों एपी का ऐसा कौन पद है, एनमा ऐसा कौन पद है जो कि संयोग से दोनों क्या है बराबर है, माने यो एपी का कुछ ऐसा पद होगा, यो एपी कुछ ऐसा पद होगा जो दोनों क्या है बराबर है, लेकिन कौन पद है ये मालूम नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो तो यहाँ पर हम लोग हल करने जा रहे हैं, ऐसे भी यहाँ लिख भी दिया कि n के किस मान के लिए, मान n का मतलब क्या पदों की संख्या, कि n के कौन मान पर दोनों एपी का क्या है n में पद क्या है बराबर है, अब कौन पद है मालूम नहीं खे, देखो लिखेंगे माना कि माना कि पहला एपी का nवां पद an तथा दूसरे पहले एपी का nवां पद an तथा दूसरे एपी का nवां पद क्या है tn है, क्या है समझे, an और tn मैंने मान लिया है, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, लेकिन इसलिए an बराबर हो जाएगा tn। सर जी कैसे, समझो एक बात बताओ, जब किताबें वाला बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों पे इतना इतना के n में पद क्या है बराबर है, तो हमने दोनों पे अलग अलग n में पद मान लिए, लेकिन दोनों n में पद क्या है आपस में, अरे देल है जी दिया है कि ये बात दिया है कि दोनों एपी के n में पद क्या है, ये पहला एपी के n में पद a है, दूसरा एपी के n में पद tn है, और दोनों क्या है, नहीं समझ मेरी बात,
और इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका सूत्र क्या, इसका भी वही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। सर जी कैसे, ऐसे नहीं काट देंगे क्या, नहीं काटेंगे। देखो सूत्र दोनों किसी एपी का नाम पद सूत्र जो होता है तो दोनों के लिए वही रहेगा, लेकिन अब ए और डी लेकिन क्या रहेगा, सूत्र तो दोनों के एक ही रहेगा ना, लेकिन अलग अलग ए और डी क्या होगा, अलग। ये पहला एपी का जो एक जगह पे क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे, निकाले ना राइटर्स बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन इंटू में डी, डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 65 में से 63 घटेगा तो 2 बचेगा। अरे डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला पद घटा दो तो 65 में 2 न बचेगा, बराबर लिखो, यहाँ भी लिखो। तो दूसरा एपिक नहीं है एन पता, तो दूसरा एपी में आइए, दूसरा एपी में एक जगह पे क्या है 3 प्लस एन माइनस वन तो रहने तो 10 का 10, डी 10 में से 3 घटाएगा 7 बचेगा जी। अब हमसे बोलो साफ से ईमानदारी से समझ में कुछ आया, मैंने यहाँ तक तो पहले माना, मानने के बाद ये तो n बराबर tn होगा ही, तो कहाँ से भाई पहले से दिया है कि दोनों एपी का एन पद क्या है, बराबर है, तो दोनों एपी का जो सूत्र होता है मैंने वो भी लिख दिया, n बोलो कि tn बोलो एक के बात है। अब देखो तो सूत्र तो एक के होता है लिख दिए, लेकिन भाई मान अलग अलग है। पहले एपी के हिसाब से प्रथम पद क्या आपका 63 है, और डी का मान कैसे निकालते, दूसरा में से पहला पद घटा दो तो निकला 2 जो रख दिए। इस एपी के हिसाब से प्रथम पद क्या है 3 है, और डी बराबर क्या है, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहाँ पे 63 है क्या जी, प्लस 2 गुना एन तो 2n हो जाएगा, 2 गुना 1, अरे भाई 1 2 बार करिएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 प्लस n गुना 7 तो 7n माइनस 7 कम 7 होगा। अब करो कि सब जाति भाग की जगह बुलाओ ला लो, ठीक है। आप की करो पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 63 में से 2 घटेगा तो 61 बचेगा। अरे ये बराबर कितने भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस में 2n बराबर, यहाँ पर 3 कैसे होगा, -7 4 ना होगा जी। अरे -7 में से प्लस 3 घटा तो -4, प्लस में क्या है 7n है। अब आप लोग क्या करो, n बड़ा के करो, बिना n बड़ा को एक तरफ कर दो। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इस सब को क्या करो, एक काम करो आप लोग, यहाँ पर जो है ना पहले से क्या 2n है, अरे 2n यहाँ है, 7n इधर, उसको इधर बुला लो तो क्या जाएगा, -7n हो जाएगा। उधर पहले से माइनस कितना 4 है, 61 तो उधर जा क्या जाएगा, माइनस किधर क्या जाएगा 61 होगा। अब 7n में से 2n घटाएंगे तो -5n बचेगा, यहाँ पर -65 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, n का मान निकालने बराबर हो जाएगा 65/5, 13 5 13 बार में कट गया जी। ले बाबू n का मान क्या निकल गया 13, इसका मतलब दोनों एपी का 13वां पद बराबर है, होगा ही लिखेंगे। इसलिए दोनों एपी बोलो कि समांतर श्रेणी बोलो, दोनों एपी के एनमा नहीं, एन का तो मान निकालिए क्या 13वां या 13वें पद क्या है, बराबर है। क्या है बबुआ, बराबर है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, समझते हो, समझा करो। थोड़ा हम वीडियो में ली नहीं तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर जी पढ़ाने से हमको जैसे पढ़ाना तो वैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते क्रम में भी बार बार कहते रहते, जहाँ दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप गुस्साएंगे थोड़े, क्योंकि पूछना आपका फर्ज बनता है, ठीक है, और बताना मेरा भी फर्ज बनता है। आइए 16 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न आपके सामने कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। इस बार आपको एपी ज्ञात करना है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है ना उसके 5वें पद से 12 अधिक है। माने कोई एपी है, उस एपी का जो तीसरा पद A3 वो दिया कितना 16, वही एपी का जो 7वां पद है उसी एपी के 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। प्रश्न समझे। हमको निकालना क्या एपी निकालने के आपको आपके पास 2 चीज होना चाहिए, क्या ए और डी। ए जैसे मान लो कि बांस हो गया, आपको सीढ़ी बनाना है, और डी हो गया है फट्टी, ले सीढ़ी बना, मजा से फेंक रहे हैं, सीढ़ी बन रहा है, नहीं समझे, कि बन गया समांतर श्रेणी। वैसे अगर आपको एपी बनाना है तो आपको 2 चीज चाहिए, ए और डी।
बस ए लिख दो आगू में, बस डी को उसके साथ जोड़ते जाओ, एपी बनते जाएगा। नहीं समझे? सीढ़ी देख के ही बताए, ऐसे नहीं समझेगा तो कैसे समझेगा? हट, नहीं समझे मेरी बात? 2 का बांस ले लो, उसके बाद फट्टा जत्ते जोड़ते जाओ, आपका सीढ़ी बनते जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखेंगे यहाँ पर माना कथित सब दे ले, इसमें मानेंगे कहाँ? सब तो दिया हुआ है हिंदी, इसको हम क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर कि A3 बराबर तो दिया हुआ है कितना? 16 दिया है ना। अब A3 का आप A + 2D लिख सकते हैं क्या? बराबर यहाँ है 16। लो समीकरण नंबर 1 है, काम बन गया। और कथी से एपी का 7वां पद यानी A7 जो है उसी एपी के 5वां पद से क्या है? 12 अधिक ले। ये आपको तथा में लिखना था, एक काम तो आपको हो गया ना। फिर उसी में कहता है कि 7वां पद जो इस एपी का, जो आपको एपी क्या मालूम नहीं है, वही तो निकालने जा रहे हैं। कोई एपी है उसका जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है? कि 7वां पद है, और वो एपी के 5वां पद से कितना अधिक है? तो कोई 5वां पद में जब 12 जोड़ेंगे तो 7वां पद क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब A7 को आप कैसे लिख सकते हैं? A+ छोड़ डी, कुछ याद आ रहा है? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? A+ 5 को क्या 4D लिख सकते हैं क्या? ये सब बताए, अब बता चुके ना आप लोगों को। देखते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पर ऐसे क्या है? कट गया, यहाँ काट सकते हैं क्योंकि 2 एपी थोड़े अलग अलग ए है, दोनों के ए है। उसके बाद बचा 6D, 4 किधर बुला लो तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा 4D, बराबर बचेगा क्या? 12। देखते जाइए, मन लगाइए, तो 6 में से 4D जाएगा, 2D बचेगा, बराबर में है 12। देखते जाइए, डी बराबर क्या निकलेगा? 12/2। हाँ, डी का मान क्या निकल गया? 6। अब लिखेंगे डी का मान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इधर ही लिख देते हैं। 1 नंबर में आपका क्या है? A+ 2D बराबर 6 है 6 का जी 16 है ना। अब ए एक जगह पे आप मान रखोगे नहीं, यही तो निकालना है। 2 डी का मान 6 निकाले थे, बराबर 16। A + 12 बराबर क्या है? 16। A बराबर है 16, 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। A बराबर निकल गया, ले एपी निकालने के लिए यही काफी है। आपको ए और डी मालूम होना चाहिए, जो मालूम हो गया बड़े मजे के साथ। अब हमको निकालना एपी, पहले लिखेंगे A1। A1 को हम लोग कहते हैं एक मन निकल ले कहते हैं 4। ले हमको निकालना A2। A2 को लिख सकते हैं A + D। ले बाबू, ए का मन कितने हैं? 4, और डी का मन कहते हैं 6, कत निकल गया 10। ले A3 बराबर क्या हो जाएगा? A + 2D लिखते जी। ए का मन क्या है? 4 प्लस 2 × डी, डी का मन 6, 6 दूनी के 12 4 तेरे बार 16 होगा। A4 बराबर A + 3D होगा, 4 + 3 गुना है, ठीक है 3 गुना डी का 6 है, 6 × 18, 18 4। अब समझ में आया? लिखेंगे इसलिए एपी क्या क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? 4, दूसरा पद क्या है? 10, तीसरा पद क्या है? 16, चौथा पद क्या है? जितना चाहे निकाल सकते हैं उतने। हमको क्या 3 को दिखाना क्या है? काफी है। तो ये एपी हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए सवाल नंबर 17 है, कहता है एपी 3 8 13 और डॉट डॉट अंतिम तक कहाँ है? 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। माने से ना, जैसे मान 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कोई 1 से लेकर 50 को पद है, तो अंतिम से गिनेंगे, तो अंतिम से गिनेंगे तो 20वां पद क्या गए? मैं इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से जो गिनेंगे ना, इधर से मतलब इधर से गिने, जैसे मान लो इधर से गिनते कितना 50 तक आ गए, इधर से गिनेंगे 20वां पद क्या होगा? तो 1 2 3 से करेंगे तो 20वां पद जो होगा वो हमको बताना है। अब कुछ बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अंतिमा से ही हमको कौन पद ज्ञात करना है? 20वां। सीधा कहते तो सब तुरंत बता देते। 20वां पद को A20 बराबर लिखते हैं +19D, लेकिन नहीं, कुछ टेक्निक है, वही पढ़ाने जा रहे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखेंगे हल में, लिखेंगे A बराबर क्या होगा बाबू? 3 होगा। D बराबर क्या होगा? A2 - A1, मतलब
A2 की जगह पे क्या लिखिएगा 8 घटा में 3 तो निकल गया, डी का मान क्या निकल गया? लो ए का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। 20वां पद तुरंत बताते हैं ये 20 बराबर, लेकिन यहाँ 20वां पद निकालने नहीं बोलता है, बोल रहे अंतिम से गिन का ये 20वां पद। तो सबसे पहले तब हम लोगों को ये मालूम करना है अगर ये एपी 3 से लेकर 253 तक चला गया है, पहले आप ये पता करो कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। जब तक आप कुल पद कितने पूरे एपी में, तो अंतिम से गिन के कैसे बताइएगा? तो पहले कितने पद हैं इस एपी में ये जानिएगा तब ने। अब हमको पद निकालना शुरू करना है, तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर, एन मैंने अंतिम पद इसका दिया करते 200। अब एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। एक जगह पर आप क्या रखोगे 3 रखोगे प्लस एन माइनस 1 डी का मान क्या है 5 है बराबर क्या लिखेगा 200 देखते जाइए। एन माइनस 1 इंटू में 5 बराबर क्या जगह 200 -3 करेंगे। अरे भाई इधर गया तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर घटाइए कि तो 250 हो जाता है। एन माइनस 1 बराबर 250 बटे 5 कर जाएगा जी। एन बराबर तब क्या निकल जाएगा 50 है, इसके माइनस में 1 था उधर जा क्या जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। एन बराबर क्या निकल गया 51। यानी ये पता चल गया कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। इस एपी में ये जो दिया गया इस एपी में कुल कितने पद हैं 51 पद हैं। तो भाई साहब अब ये बात बताओ, तो जो अंतिम से 20वां पद होगा तो तो आसान है 51 को पद है, अंतिम से गिनेगा तो स्वाभाविक वो क्या 21वां पद होगा 31वां पद होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 को पद है सर जी, ठीक ना, अंतिम से गिनते जाएंगे तो गिनते जाएंगे मतलब 20 पद इधर हटा देंगे तो सीधी से बचा 21 को पद 21 को था 51 को, तो सर जी 31 को पद बचेगा। तो 31वां पद जो होगा वही अंतिम से माने शुरू से जो 21वां पद होगा, सॉरी जो शुरू से 31वां पद होगा उधर से वही 31वां पद क्या हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं, पर यहाँ पे सोचना आपका सीधे गलत हो जाएगा। कोई लोग ऐसे सोच लेगा ना कि 51 कुल पद है, तो इनमें से जो 31वां पद होगा उनमें से वही पद क्या होगा 20वां पद ना होगा जी। अरे 21 और 31 और 20 क्या आ जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 को पद है तो नहीं दिमाग लगाओ कि इधर से जो गिनेंगे 31वां पद, उधर से गिनेंगे तो 20वां पद बना जाएगा। लेकिन नहीं, ये कमाल की बात, वो हो जाएगा 22वां पद। आपको थोड़ा अजीब लगे, सॉरी 22वां कहते हैं, वो हो जाएगा 32वां पद। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगे ये कैसे होगा सर जी। भाई क्या पद है टोटल 51 है गो, आप कहते इधर से 32वां पद होगा उधर से 20वां पद होगा, तो 32वां और 20 जोड़ते हैं तो हो जाता है 52 का पद है, तो 51 है। ऐसा कभी इस पर टेक्निकल सवालों सब बना है कि भाई हम इतना रुपये सामान लेते हैं इतना रुपये सामान लेते हैं, सबको जोड़ते हैं तो 10 रुपया हमने खर्च किए और सामान के सब सामान के दाम को जोड़ते हैं तो 11 रुपया हो जाता है। तो एक कैसे, ऐसा भी प्रश्न आता है। वही बात है, वही पद है 51 है गो, उधर से इधर से 31वां पद होगा उधर से 20वां पद होगा, तो ठीक है। लेकिन कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, इधर से होगा 32वां पद, उधर से होगा जो इधर से 32वां पद होगा ना वो उधर से क्या होगा 20वां पद होगा। तो सर जी इधर से 32वां उधर से 20वां पद, तो सीधी सी बात है तो 52 पद हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो है तो पद कितना 51 है। आज वो टेक्निक बताएंगे कि आखिर एक क्यों बढ़ जाता है, आखिर एक क्यों बढ़ जाता है। लोग सीधा सीधी समझ लेते हैं, लेकिन आज वो सीधा नहीं समझना है आपको, आज वो टेक्निक सीख लेना है। और इस टेक्निक को सीखने के बाद समझिए आप बहुत अच्छी चीज सीख जाओगे, इसका उपयोग भी आप लोग आगे करते रहिएगा। लिखेंगे यहाँ पर आपको एक उदाहरण समझाते हैं, समझो मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब यहाँ पर टेक्निक सुनो, यहाँ पर टोटल कितने पद हैं 10 गो पद है। क्या गो पद है देखो, कि अंतिमा से जो चौथा पद है वो शुरू से कौन पद होगा बता दो कोई। तो ये कैसे हो गया, इनमें से चौथा पद इनमें से 7वां पद 11 पद हो गया। फिर समझने वाली बात है जी। सर जी जो इनमें से मान अंतिमा से चौथा पद 7 है, तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 तो 7वां, इनमें से 7वां पद पर है, उनमें से चौथा पद है। सर ये 7 और 4 मिलकर तो 11 हो जाता है। अब पद तो है 10 गो,
देखो असल में क्या होता है कि यहाँ पे 7 का 2 बार गिनती हो जाता है, यही कारण है कि एक क्या होता है बढ़ जाता है। अब यहाँ से दिमाग में याद रखो वही बाजू बढ़ते, वो ऐसे मन मन सोच रहे थे कि सर वहाँ तो होगा क्या कहते हैं 31वां पद, लेकिन 31वां नहीं क्या आ जाएगा 32वां, क्योंकि जिसको हम इधर से गिने थे ना, इधर से गिन के हम उस पर चढ़ने जाते हैं। हमने मान लो गिन के 7 पाए थे, चौथा पद है, तो हम इधर से गिन के यहीं तक रहेंगे तब नहीं हुआ छठा पद तक, तो हम इस पर से आके उस पर चढ़ गए, इसलिए एक दिन बढ़ गया। अब रीजन समझे, जो शुरू से 20वां पद होगा ये इधर से 31वां ना होकर क्या आ जाएगा 32वां पद, क्योंकि उस पर हम फिर से क्या तो उसी पर जाके चढ़ जाते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, लोग सही बात 7 दिन होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार तक जाता है, काम आपका हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं फिर से इतवार पा जाएगा कि 8 दिन होते हैं। अरे भाई एतवार शुरू किया तब सोमवार तक जाइए, या सोमवार शुरू किए तब एतवार तक जाइए। अब जैसे फिर से सोमवार पर जाइएगा तो आपने उस दिन में फिर चढ़ गया, सोमवार उसमें 2 बार आ गया, इसलिए आपको लगता है कि 8 दिन है, 8 दिन नहीं होता है। अब रीजन समझे ना, एक दिन क्यों बढ़ता है। चलिए इतना चिल्लाते इसलिए नहीं कि समय बर्बाद नहीं करते, हमको सिखाना है। अब रीजन समझ गए ना, अब रीजन समझ गए ना, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटाएंगे, लिखेंगे अंतिम से कोई समझा कि नहीं। हम बोले ना हमेशा एक एक्स्ट्रा मिलता भी उदाहरण दे बताती हो ना, समझे। यानी टोटल पद कितना था बाबू 51 को, तो अंतिम से इधर से गिनिएगा तो इधर बचेगा 31वां पद पर हम लोग चले जाएंगे, इधर से गिन पाएंगे। लेकिन इधर जब गिनेंगे तो 31वां नहीं, वो चला जाए किस पर 32वां जैसा पद हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 बार गिनते होगा, उसी पे फिर से चढ़ना होता है। इसलिए 51 पद में से अंतिम से गिन के हमको 20वां पा रहा था, लेकिन जब हम शुरू से गिनेंगे तो जो अंतिम से 20वां पद जो होगा, हाँ और यहाँ पे 20वां होगा, सॉरी, अंतिम से जो 20वां पद होगा, ऐसे भी बता सकते हैं, अंतिम से जो 20वां पद होगा वो प्रारंभ मैंने शुरू से, नहीं समझे, प्रारंभ से 32वां पद होगा, नहीं समझे मेरी बात। ओह, जो अंतिम से 20वां पद होगा ना, तो वो शुरू से अगर गिनेंगे तो कौन पद हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 31वां पद, क्योंकि 51 पद में उधर से 20 को घटिया गया, इधर बचा 31। लेकिन हम लोग इधर सब गिनेंगे तो जहां तक हम गिन के 20 तक छोड़े थे हम उस पर चढ़ेंगे तो एक बढ़ जाएगा, 33वां ना क्या आ जाएगा, माने जो अंतिम से 20वां पद होगा वो प्रारंभ माने शुरू से कौन पद हो जाएगा, वो माने इधर से जो उधर से गिन के जिस पद पर हम आए थे ना, वही पद को हम अगर शुरू से गिनेंगे तो वो कौन पद हो जाएगा 32वां। तो ये इसलिए तो लिखे थे यहाँ पर, हम ऐसे नहीं लिखे, हम ऐसे लिखे थे। कैसे लिखे थे आपको पता है, यहाँ पे लिखे थे 51 घटा 20 लिखे थे, और उसमें मैंने क्या लिख दिया था, प्लस में 1 ही लिखे थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 में से 20 घटेगा तो 31 बचेगा, 31 प्लस 1 तो 1 कैंसिल चलिएगा, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 32वां पद। ठीक है, अंतिम से जो 20वां पद होगा वो होगा क्या चाहिए 32वां पद, लेकिन कौन पद, प्रारंभ से 32वां पद होगा। नहीं समझ रहा है जी। अब देखिए 32वां पद निकालना तो लिखेंगे, इसलिए ए 32 बराबर क्या होगा सूत्र, ए प्लस 31D। एक मान निकाल हम लोग बैठे पहले से, क्या है 3 है, 31 गुना डी का मान भी निकाल हम लोग बैठे, कितना है 5 गुना करना आता है, 5 कम 5 5 क्या 15, 158, यही हो गया आपका आंसर। यानी जो शुरू अंतिम से जो 20वां पद था वो कितना है, लिखेंगे अंतिम में अतः, क्या लिखेंगे अतः अंतिम से 20वां पद आया था 32वां पद, और 32वां पद अभी क्या निकला है 158 है, माने अंतिम से जो 20वां पद होगा वो क्या होगा 158। इसको सोच लीजिए फटक से।